Hello. What percentage of Indian land is the potential area of mild to high earthquake? भारत का कितना प्रतिशत जो ज़मीन है वो माइल्ड से हाई अर्थक्वेक वाले पोटेंशियल एरिया को कवर करता है? 58.6%. सो 58.6%. 58.6%. What percentage of Indian land is the potential area of mild to high earthquake? 58.6%. What percentage of land is affected by the floods every year in India? भारत का कितना प्रतिशत जो लैंड है वो बाढ़ से प्रभावित होता है? 12%. हर साल 12% लैंड प्रभावित होता है. व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज कल्टिवेबल लैंड इज अ ड्रॉट प्रोन एरिया? और इंडिया का कितना परसेंट कल्टिवेबल लैंड जो है उसका कितना सुखाड़ मतलब ड्रॉट होने का संभावना है? कितना परसेंट में? 68% में सुखाड़ होने का संभावना होता है. व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज कल्टिवेबल लैंड इज अ ड्रॉट प्रोन एरिया? 68%. What percentage of Indian land is the potential area of mild to high earthquake? 58.6%. What percentage of land is affected by the floods every year in India? 12%. What percentage of India's cultivable land is a drought prone area? 68%. Indian Meteorological Department कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है. Less than what percentage of rainfall in the country is enough to declare the area drought affected? कितना सेंटीमीटर रेनफॉल कम होगा जिससे हम उस एरिया को ड्रॉट अफेक्टेड एरिया घोषित कर देंगे? 50% से कम होगा ना, तब हम उस एरिया को ड्रॉट अफेक्टेड एरिया घोषित कर देंगे. ड्रॉट हिट डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, मतलब सुखाड़ जनरली झारखंड के किस एरिया में आता है? ड्रॉट, ये ड्रॉट आता है पलामू में. पलामू मतलब पाला मतलब भागो, खाना भागो, चला गया, सुखाड़ चला गया, पानी भागो, ठीक है, भगा देता है वहाँ से. इन विच ईयर ऑल द 24 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ झारखंड वेयर ड्रॉट अफेक्टेड? कौन सा ऐसा साल था जिसमें झारखंड का 24 डिस्ट्रिक्ट ही क्या बोलते हैं ना, ड्रॉट अफेक्टेड हो गया था? मैंने बताया था जब मैंने बीटेक में एडमिशन लिया था, तो उसी साल तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी थी ना, तो और फिर इधर मैं इंजीनियर बन रहा था और उधर डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी थी, ठीक है. सो इन विच ईयर ऑल 24 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ झारखंड वेयर ड्रॉट अफेक्टेड? 2010. हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ झारखंड आर अफेक्टेड बाय फ्लड एवरी ईयर? हर साल कितने डिस्ट्रिक्ट्स झारखंड से अफेक्टेड होते हैं, फ्लड से अफेक्टेड होते हैं? 8 डिस्ट्रिक्ट से, 8 डिस्ट्रिक्ट्स. हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ झारखंड आर अफेक्टेड बाय फ्लड एवरी ईयर? 8. द अबंडेंस ऑफ विच फॉरेस्ट इज द रीजन फॉर फायर इन द फॉरेस्ट? कौन सा जंगल सबसे ज़्यादा है झारखंड में जिसके कारण से फॉरेस्ट फायर लगता है? ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट. डिस्ट्रिक्ट नॉट हैविंग एनी इशू ऑफ फॉरेस्ट फायर? रांची में कोई भी जंगल में आग नहीं लग सकती, रांची में कभी भी फॉरेस्ट फायर का इशू नहीं हो सकता क्योंकि वो कैपिटल है और हम लोग अर्बनाइज्ड है ना, अर्बनाइज्ड है तो ऑब्वियसली जंगल कम होगा तो फॉरेस्ट फायर नहीं लगेंगे ना. स्पेशियस है इसलिए याद रखते हैं रांची को. रांची में जब भी जाता हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी स्पेशियस लगता है, उसके रोड्स भी काफ़ी चौड़े चौड़े हैं और मतलब पटना की तरह नहीं है. पटना में तो पूरा घिच करके पूरा सटा करके बना दिए हैं और बहुत ही बकवास लगता है मुझे पटना, क्राउडेड भी है, लेकिन रांची इज स्पेशियस. What percentage of Indian land is the potential area of mild to high earthquake? 58.6%. What percentage of land is affected by the floods every year in India? 12%. What percentage of India's cultivable land is a drought prone area? 68%. Indian Meteorological Department कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में. Less than what centimeter of rainfall in the country is enough to declare the area drought affected? 50%. Drought hit district of Jharkhand कौन सा है? पलामू. In which year all 24 districts of Jharkhand were drought affected? 2010. How many districts of Jharkhand are affected by the flood every year? 8. The abundance of which forest is the reason for the fire in the forest? A dry deciduous forest. District not having the issue of forest fire is Ranchi. How many districts have affected by the celestial lightning? कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कैलेस्टियल लाइटनिंग से अफेक्टेड हैं? कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कैलेस्टियल लाइटनिंग से अफेक्टेड हैं? 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि कैलेस्टियल लाइटनिंग से अफेक्टेड हैं. झरिया कोल फील्ड हैज़ बीन सेंट ऑफ फायर. झरिया कोल फील्ड में आग कब लगा था? 1890 में. 1890 में झरिया कोल फील्ड में आग कब लग गया था? 1890 में. 1890 में झरिया फील्ड आग कब लग गया था? 1890 में. बाबा साहब का जन्म कब हुआ? 1891 में. तो बाबा साहब के आने से पहले झरिया में
कोल लग गया, आग लग गया था, तो क्योंकि उनको पता था कि ये पूरे कंट्री का जो पूरा एकदम क्या बोलते हैं ना निगेटिविटी फैली हुई है और जो भी बकवास चीज़ पहले लोग किए हुए हैं उसमें तो ये आग लगा देगा। मतलब ये जो मतलब जो डिस्क्रिमिनेटरी और जो क्या बोलते हैं उसको मतलब शोषण करने वाले एक्सप्लॉयटेटिव लोगों के लिए तो ये तो आग लगा देगा। तो कब आग लगा था? 1890, याद हो गया कनेक्शन से, ठीक है। फिर है हुरीला दी कोल माइन एक्सीडेंट कब हुआ था? 1983 में। हुरीला डी कोल माइन, हुरीला डी कोल माइन एक्सीडेंट कब हुआ था? 1983 में, 1983 में। हुरीला डी कोल माइन एक्सीडेंट कब हुआ? 1983 में। और क्योंकि कोल माइन में एक्सीडेंट हुआ था तो 84 के दंगे हो गए थे, याद करो। तो पहले क्या होगा? हुरीला डी कोल माइन एक्सीडेंट हुआ था, कब हुआ था? 1983 में। हुरीला डी कोल माइन एक्सीडेंट कब हुआ था? 1983 में, 1983। ललमटिया कोल माइन एक्सीडेंट कब हुआ था? 2016 में। डिमोनेटाइजेशन इधर किया था गोभी ने और ललमटिया कोल माइन एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। सो ललमटिया कोल माइन एक्सीडेंट कब हुआ? 2016 में। ललमटिया कोल माइन एक्सीडेंट कब हुआ? 2016 में। और हुरीला डी कोल माइन एक्सीडेंट कब हुआ? 1983 में, ठीक। विच फ्लावर्स कलेक्शन इज़ अ मेजर कॉज ऑफ एलिफेंट्स अटैक? कौन से फ्लावर्स का कलेक्शन के कारण से एलिफेंट्स का अटैक ज़्यादा बढ़ता है? महुआ, ऑब्वियसली याद करो। महुआ, जो महुआ पोवी थी वो मेरे कॉलेज की फाइनेंस डायरेक्टर थी और हमेशा पैसे के लिए कौं कौं करती थी, तो ऑब्वियसली महुआ को देख करके एलिफेंट अटैक करेंगे ना, ठीक। डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड अफेक्टेड बाय अर्थक्वेक एंड इज लोकेटेड इन जोन 4। डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड अफेक्टेड बाय अर्थक्वेक एंड इज़ लोकेटेड इन जोन 4, गोड्डा साहिबगंज। तो इसमें देखो 15 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, 3 4 5, कौन सा है? 2 3 4 4, ये क्या है? इसको देखो, उसमें टाइपिंग एरर है, मैं अभी करेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ झारखंड में दिख रहा है, तीन क्लाइमेटिक जोन्स हैं। एक ये वाला सेक्शन है और एक ये वाला सेक्शन है और एक ये वाला सेक्शन है। मैंने क्या बोला था याद करने के लिए? ये वेस्टर्न प्लेटो सब जोन है, ये साउथ ईस्टर्न प्लेटो सब जोन है और ये सेंट्रल एंड नॉर्थ ईस्टर्न है। तो मतलब 3 आपको याद रखना है। जो राइट हैंड साइड वाला आपको याद क्या रखना है? 3। इसमें क्या आता है? वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसवान है, तो ये आ जाएगा। और फिर इधर का आपका डिस्ट्रिक्ट्स आपको पता है, इधर क्या है? गढ़वा है, पलामू है, फिर गढ़वा है, पलामू है, यहाँ पे गढ़वा, पलामू, फिर लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, नहीं खूंटी तो इसमें चला जाएगा ये। तो देखो ये, और एक चीज़ और दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ पे 4 5 6, ये देखिए 4 5 6, एग्रो क्लाइमेटिक, यस ये से रहा। तो 4 5 6, 4 5 6 में ही कनेक्टेड है, ठीक है। इसे इधर देखो, जोको 4 5 6, तो 6 में क्या है? ईस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसवान, वेस्ट सिंहभूम। 5 में आ जाएगा गढ़वा, गुमला, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, रामगढ़, सिमडेगा और रांची का 1/3 भी आ जाता है, ठीक है। और जोन 4 में आप आज बाकी सब जो आएगा वो जोन 4 में चला जाएगा, बाकी सब जो आ जाएगा जोन 4 में चला जाएगा, बाकी जो चलाएगा ना वो जोन 4 में चला जाएगा। तो देखो इसको याद रखो, ये ईस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसवान, वेस्ट सिंहभूम, ये जोन 6 में है। और फिर जोन 5 में गढ़वा, गुमला, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, रामगढ़, सिमडेगा। ये तो आपका मैप से आपको पता चलेगा क्योंकि उसके सारे डिस्ट्रिक्ट्स आपको पता है लोकेशन। इसमें देखो रांची दोनों में आता है, 1/3 पार्ट जो आता है 5 में आता है, 2/3 पार्ट जो होता है 4 में आता है। तो 4 5 6 ये चीज़ है। तो यहाँ पे ये मिस्टेक है, 4 में आता है 15 डिस्ट्रिक्ट्स, सो इसको मेरे को काट देना पड़ेगा। 4 में यहाँ पे आता है ना 15 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, 15 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं 4 में। और 5 में ये गड़बड़ है, इसको हटाओ। जोन, ये क्या चला गया? जोन 4 में 15 डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। जोन 5 और जोन 6,
देखो टोटल 24 होना चाहिए। और इसका रांची में रिपीटेड होगा, रांची का 1/3 इसमें आता है, रांची का इसमें रांची का 2/3 पार्ट जोन 4 में आता है, और रांची का 1/3 पार्ट भी जोन 5 में आता है, और इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। और यहाँ पे जोन 5 में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? जोन 5 में 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, और फिर इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये वाला देखते हैं। हाँ ये सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यस। तो ये हो गया 15 4 में। फिर 5 में आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 डिस्ट्रिक्ट्स 5 में आएंगे, और 3 डिस्ट्रिक्ट्स जोन 6 में आ जाएंगे। ठीक है, गरवा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, और बाकी सब चीज़ चला जाएगा जोन 4 में। तो जोन 4 में 15 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, इसमें 15 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए। जोन 5 में कितना देखा था? 6, और 6 3 9, 6 3 9 5 और 15 24, टोटल 24 हो रहा है। लेकिन ये एक स्टार मार्क देकर के याद रखा, क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर फंसाने का होगा तो फंसाएगा। रांची दोनों जोन में है, वो 2/3 पार्ट जो है वो 4 में चला जाता है, 1/3 पार्ट 5 में आता है। लेकिन अगर इसको अगर इग्नोर मारेगा तो हम मान के चलेंगे रांची इसी के अंडर है, जोन 4 में है। अगर ये छोटा वाला पार्ट को इग्नोर मारेंगे तो हम मान के चलेंगे रांची जो है जोन 4 में है। लेकिन ये सीरीज़ आपको अच्छे से याद रखना है, 15 6 3 4 5 6 4 5 6 4 5 6, जोन 4 5 6। ठीक है, और ये मैप देखेंगे तो उस हिसाब से हम लोग तो ये आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो ऑप्शन तो हम लोग टेक मार देंगे। चेयरमैन ऑफ एनडीएमए का चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। एंड हु प्रिसाइड्स द स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी? स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो होता है वो उसको चीफ मिनिस्टर प्रिसाइड करता है, और उसको असिस्टेंट कौन करता है? असिस्ट करता है एक स्टेट एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता है, जिसका जो हेड होता है वो चीफ सेक्रेटरी होता है। चेयरमैन ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डेप्यूटी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डेप्यूटी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डेप्यूटी कमिश्नर। ठीक है, ये होता है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स कब बना था? 2006 में बना था। और इसमें कौन कौन सा मतलब इसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं? आईटीबीपी है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है। आईटीबीपी का फुल फॉर्म क्या है? इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस। और झारखंड स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स कब बना था? 2016 में। नेशनल बना था 2006 में, उसके 10 साल के बाद 2016 में झारखंड स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स बना था। ठीक है, और डिज़ास्टर डिपार्टमेंट इन झारखंड कब आया? 2004 में आया। डिज़ास्टर डिपार्टमेंट कब आया? 2004 में आया। स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फंड में जो रेशियो होता है सेंटर और स्टेट का, सेंटर 25% कंट्रीब्यूट करती है, और स्टेट को, क्योंकि स्टेट का है तो स्टेट का शेयर ज़्यादा होगा, तो 75% स्टेट का होता है। स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान कब आया? 2009 में आया। डिज़ास्टर डिपार्टमेंट इन झारखंड कब आया? 2004 में आया। स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान कब बना? 2009 में बना। और फिर जेएसडीएमए जो है, इस जेएसडीएमए ये बना है 2007 में। फ्रॉम विच ईयर डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेंटर इज़ बीइंग रन बाय साई कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? 2007 में। और स्कीपा का फुल फॉर्म क्या है? स्कीपा, साई कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और कहाँ पे है ये? रांची में है। स्टेट रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? रांची में। झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पे है? रांची में है। आईएसएम धनबाद जो है वो किस चीज़ के प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहा है? माइनिंग के लिए। बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी किस चीज़ के लिए काम कर रहा है? ड्रॉट के लिए। ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर सेफ्टी फ्रॉम अर्थक्वेक इन द स्टेट ऑफ झारखंड, जो कि अर्थक्वेक के सेफ्टी के लिए कौन काम कर रहा है? बीआईटी मिश्रा। तो माइनिंग के लिए कौन काम कर रहा है? आईएसएम धनबाद। ड्रॉट के लिए कौन काम कर रहा है? बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। और अर्थक्वेक के लिए कौन काम कर रहा है? बीआईटी मिश्रा। और फॉरेस्ट फायर के लिए कौन काम कर रहा है? जेसैक। ठीक है, फॉरेस्ट फायर के लिए कौन काम कर रहा है? जेसैक। अर्थक्वेक के लिए कौन काम कर रहा है? बीआईटी मिश्रा।
ड्रॉट के लिए कौन काम कर रहा है? बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। और माइनिंग के लिए ISM धनबाद। समझ में आया? सो माइनिंग के लिए ISM धनबाद, ड्रॉट के लिए बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, अर्थक्वेक के लिए BIT मिश्रा और फॉरेस्ट फायर के लिए JSAC। याद हो गया? फिर स्टेट रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ है? रांची में। झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है? रांची में। स्कीपा का फुल फॉर्म क्या होता है? साई कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कहाँ पे है? रांची में। और कौन से साल से ये डिजास्टर मैनेजमेंट का जो सेंटर है ये रन कर रहा है? 2007 में। JSDMA कब बना? 2007 में। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान कब आया? 2009 में। स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड का रेशियो क्या होता है सेंटर और स्टेट का? सेंटर का 25% पैसा सेंटर देगी और 75% पैसा स्टेट देगा। डिजास्टर डिपार्टमेंट इन झारखंड कब बना? 2004 में। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स कब बना था? 2006 में। ITBP का फुल फॉर्म क्या है? इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस। CRPF आएगा, CISF आएगा। और झारखंड स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स कब बना? 2016 में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ पे है? दिल्ली में। चेयरमैन ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कौन होता है? ये मैजिस्ट्रेट भी हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी हो सकता है, डिप्यूटी कमिश्नर भी हो सकता है। तो चेयरमैन ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कौन हो सकता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या डिप्यूटी कमिश्नर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। हु प्रिसाइड्स द स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी? चीफ मिनिस्टर। और उसको असिस्ट कौन करता है? एक स्टेट एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसका हेड कौन होता है? चीफ सेक्रेटरी। चेयरमैन ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर खुद होता है। एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ झारखंड हमें पता है 3 जोन्स में डिवाइडेड है। एक है आपका जोन 4, 5 और 6। जोन 4 जो है उसमें सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट है, 15 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं उसमें। जोन 5 में 6 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं और जोन 6 में 3 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड अफेक्टेड बाय द अर्थक्वेक एंड इट्स लोकेटेड इन द जोन 4, जो कि जोन 4 का जो झारखंड का है, और वो जोन 4 में कौन है जो अर्थक्वेक से अफेक्टेड है? गोड्डा और साहिबगंज। गोड्डा और साहिबगंज में क्या आएगा? अर्थक्वेक आएगा। विच फ्लावर्स कलेक्शन इज अ मेजर कॉज ऑफ द एलिफेंट्स अटैक? महुआ। ललमटिया कोल माइन एक्सीडेंट टुक प्लेस इन 2016। हुरीला डी कोल माइन एक्सीडेंट टुक प्लेस इन 1983। झरिया कोल फील्ड हैज़ बीन सेट ऑन फायर सिंस 1890। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर अफेक्टेड बाय कैलेस्टियल लाइटनिंग? 9. District not having issue of forest fire is Ranchi. Abundance of which forest is the reason for fire in forest? Dry deciduous forest. How many districts of Jharkhand are affected by the flood every year? 8. In which year all 24 districts of Jharkhand were drought affected? 2010. Drought hit district of Jharkhand is Palamu. Less than what centimeter of rainfall in the country is enough to declare the area drought affected? 50%. इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज कल्टिवेबल लैंड इज अ ड्रॉट प्रोन एरिया? 68%. व्हाट परसेंटेज ऑफ द लैंड इज अफेक्टेड बाय द फ्लड्स एवरी ईयर इन इंडिया? 12%. व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन लैंड इज द पोटेंशियल एरिया ऑफ माइल्ड टू हाई अर्थक्वेक? 58.6%. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।